हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें पार्ट 4 और इसमें पढ़ेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन और साथ ही हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन्स। फ्रेंड्स, इसके पहले चलिए मैं आपको पहले कार्बन के बारे में कुछ और डिटेल्स समझा देती हूँ कि कार्बन्स के कुछ कंपाउंड्स होते हैं, उन्हें हम कुछ नामों से जानते हैं। मैं आपको पहले बेसिक समझा देती हूँ। जैसे कार्बन जो होता है उसके बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ थोड़ा टॉपिक समझाती हूँ। सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक मैंने बोल दिया तो ऑर्गेनिक का मतलब ही आप समझ गए कि कार्बन के बारे में हमें पढ़ना है। फ्रेंड्स, कार्बन के बारे में ही जनरली हम जब स्टडी करते हैं तो उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कहते हैं। और ये चीज़ समझ लीजिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो बहुत ढेर सारे होते हैं। तो हमें यहाँ पे समझना है पहले कार्बन्स के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं आपको पहले कुछ बेसिक समझाती हूँ। यहाँ पर क्या होगा कि जब कभी आपका एक कार्बन जो है जुड़ा होता है फ्रेंड्स, तो उसे मेथ बोलते हैं। और जब आपका 2 कार्बन जुड़ा होता है तो उसे एथ बोलते हैं। 3 कार्बन जुड़ा होता है तो उसे प्रोप बोलते हैं। 4 कार्बन जुड़े होते हैं तो उसे ब्यूट बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग इसकी बट के जैसे होती है, बट आप इसको अंडरस्टूड करेंगे ब्यूट के जैसे। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, फिर पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। यानी जब एक कार्बन होगा तो मेथ होता है, 2 कार्बन होगा तो एथ होता है, 3 कार्बन होगा तो उसे प्रोप पढ़ेंगे, 4 कार्बन होता है तो उसे ब्यूट पढ़ते हैं, जिसे स्पेलिंग ब्यूटी ही होती है। और 5 कार्बन होता है तो उसे पेंट कहते हैं। 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन और 10 कार्बन को डेक। बहुत ईजी है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। 2-3 बार आप रिपीट करेंगे तो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर जो है कार्बन के वर्सेटाइल नेचर के बारे में जानना है, यानी कार्बन के बहुत सारे नेचर्स होते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर पहले मैं आपको बहुत सारा बेसिक समझाऊंगी। तो इसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब नोट्स के थ्रू मैं आपको इस चीज़ों को समझाती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं वर्सेटाइल नेचर कार्बन के बारे में। तो कार्बन जो होती है आपकी फ्रेंड्स, कार्बन हैज़ वर्सेटाइल नेचर। ऑल लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन। कार्बन जो होता है वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कार्बन से ही मिलके बने होते हैं। और इसके अलावा एनिमल्स वगैरह जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सब कार्बन के बने होते हैं, इसी वजह से इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। अप्रॉक्स 3 मिलियन कार्बन कंपाउंड्स नोन टू केमिस्ट। लगभग अभी इस टाइम जो है लगभग 3 मिलियन कार्बन्स जो है वो मतलब डिस्कवर की जा चुकी हैं। और हुज फार्मूला आर नोन, जिसके फॉर्मूले भी अभी तक पता है। मतलब जबकि कुछ ऐसे जिनके अभी फॉर्मूले नहीं पता है, लेकिन जिनके फॉर्मूले के साथ बात में अगर काउंटिंग करेंगे तो 3 मिलियन कार्बन है। तो वाई कार्बन हैज़ वर्सेटाइल नेचर। तो इसमें सिर्फ कार्बन के पास ही क्यों वर्सेटाइल नेचर होता है? तो द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इनेबल्स कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। कार्बन जो होता है उसके पास कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है। खैर, ये कैपेसिटी तो सबके अंदर होती है, तो फिर सब कार्बन ही क्यों, उसी का ही वर्सेटाइल नेचर क्यों होता है? तो मेनली कार्बन्स क्या होते हैं, कार्बन का जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही छोटा होता है, मतलब स्मॉल साइज का होता है। अब जैसे कि कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए कि ये पेंसिल है, ये बहुत ही लॉन्ग है, इसे आप आसानी से तोड़ सकते हैं, इसे तोड़ने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मान लीजिए ये इरेजर है, इसे आपको तोड़ना है, तो इसे आपको तोड़ने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि आप तोड़ ही ना पाएँ। तो वही चीज़ कार्बन के साथ में भी है।
कि जब उसका साइज़ छोटा है, जिसके कारण उसकी पकड़ काफ़ी मजबूत बनी होती है, तो उसके साथ जितने भी एलिमेंट्स जुड़े होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांगली उसके साथ जुड़े होते हैं। और इस स्ट्रांग नेचर के कारण कार्बन का जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है बनाने की जो कैपेसिटी है वो बाकी के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और ये क्या करता है, सिर्फ कार्बन कार्बन से ही नहीं कोवेलेंट बॉन्ड बनाता, बल्कि कार्बन जो है वो कार्बन के अलावा भी हाइड्रोजन और हीलियम, यानी कि जो उसके हीलियम नहीं सॉरी हाइड्रोजन, सल्फर, हैलोजन गैसेस, हैलोजन मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके साथ बनाता है। इसके अलावा जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब के साथ भी कार्बन बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बनाता है। और बहुत ऐसे भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके साथ कार्बन बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाता है, और उसके न्यूक्लियस को स्मॉल होने के कारण। तो बहुत सारे नेचर है। तो यहाँ पर और भी कुछ रीज़न है, जैसे carbon has a unique ability to form bonds with other atoms of carbon, giving rise to large molecules. This property is called catenation. इसे catenation कहते हैं। जो इस तरह का जो कार्बन है, एक के बाद एक, नेक्स्ट के बाद दूसरा कार्बन उससे जुड़ता चला जाता है, तो उसकी इस प्रॉपर्टी को catenation कहते हैं। These compounds may have long chains of carbon. इनके पास हो सकता है कार्बन की बहुत ही लंबी चेन हो। No other element exhibits the property of catenation to extent seen in carbon compounds. कार्बन की जैसे बाकी के पास इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं होती चेन बनाने की, तो इसीलिए कार्बन आपका वर्सेटाइल नेचर होता है। इसके अलावा हम बात करें कार्बन्स के और भी वर्सेटाइल नेचर में, जैसे सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड बट दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव। द कार्बन बॉन्ड इज कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। दिस गिव्स अस द लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स विच मे मेनी कार्बन एटम्स लिंक टू ईच अदर। अब वही चीज़ है जो मैंने समझाई है कि ऐसे सिलिकॉन और जर्मेनियम भी होता है, वो भी आपका कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है, लेकिन इस तरह से कार्बन आपका जैसे बनाता है वैसा नहीं होता, वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, स्टेबल नहीं होता। एंड कार्बन इज टेट्रावैलेंट। ये चीज़ तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है, यानी उसकी वैलेंसी 4 होती है, और इट इज़ अ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम्स ऑफ सी और अदर मोनोवैलेंट। यानी कार्बन सिर्फ कार्बन के साथ ही साथ अदर भी मोनोवैलेंट एटम्स के साथ, एलिमेंट्स के साथ भी जुड़ सकता है। तो कार्बन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये भी आप लिख सकते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये ग्रुप्स जो होते हैं फ्रेंड्स, इनको हम जो है हैलोजन कहते हैं। इन सभी ग्रुप्स के साथ भी कार्बन बहुत ही ईजिली और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ जुड़ता है। The bonds that carbon forms with most other elements are very strong, making these compounds especially stable. One reason for the formation of strong bonds by carbon is its small size. एक तो ये स्मॉल साइज है, और दिस enables the nucleus to hold on to the shared pairs of electron strongly. अब कार्बन के पास यहाँ पर उसका जो न्यूक्लियस है वो छोटा होता है, जिसके कारण उसके पास अगर 4 एलिमेंट्स आकर के जुड़ते हैं तो ये उसको बहुत ही अच्छे से बाउंड करके रखता है, बहुत ही ईजिली बांध के रखता है। क्योंकि वो अगर लंबी चेन होती, या फिर कह सकते हैं उसका न्यूक्लियस काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता, तो उसमें से क्या होता कि जो बांधने की कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती। लेकिन इसके न्यूक्लियस में छोटे साइज होने की वजह से कार्बन के अंदर ये नेचर बहुत अच्छे से होता है। तो फ्रेंड्स, कार्बन का ये जो आपको वर्सेटाइल नेचर है, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि आपको समझना है, यानी आपको पढ़ना है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो उसके पहले मैं कार्बन के लिए कुछ और बेसिक बातें समझा देती हूँ कि कार्बन जो है वो बहुत ही टाइप्स का हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। तो यहाँ पे सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन्स होता है, हेलो एल्केन्स होते हैं जिसे हैलोजन ग्रुप्स भी कहते हैं या फिर हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे आप ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये सारे जो हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बन के ही
टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिस्कशन नहीं करनी है। मेनली आपको पढ़ना है यहाँ पर आज हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसे आप ब्रेक करके समझिए। हाइड्रो एंड कार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से जुड़ने वाले कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। तो अ कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। फ्रेंड्स, वैसे तो आपका कार्बन जो है नाइट्रोजन और सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन सभी के साथ जुड़ सकता है, लेकिन स्पेशली अगर आपका कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। वैसे ही अगर आपका कार्बन एल्केन जैसे कि हैलोजन ग्रुप से जुड़ता है तो उसे हेलो एल्केन्स या फिर हैलोजन ग्रुप्स कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आज डिस्कशन करना है, जो कि आपका टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, आपका जो हाइड्रोकार्बन होता है वो दो टाइप का होता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो जैसे कि आपका एनसीईआरटी में टॉपिक है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, तो ये वही टॉपिक है। इसे आप कार्बन कंपाउंड्स बोलिए या हाइड्रोजन कार्बन कंपाउंड्स बोलिए या फिर सिंपली सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बोलिए, तो आपका सारा एक ही मीनिंग होगा। बस आप यहाँ पर साइक्लिक वर्ड यूज़ मत करिएगा, क्योंकि साइक्लिक का कुछ और ही रीज़न हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। फ्रेंड्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्केन्स भी बोलते हैं। एल्केन, यहाँ पर आप इसका एन वर्ड याद कीजिएगा। आपको मैं इसको डीपली समझाती हूँ फिर से। मेनली आपका जो हाइड्रोकार्बन होता है फ्रेंड्स, हाइड्रोकार्बन दो टाइप का होता है। एक आपका होता है सैचुरेटेड होता है, और एक होता है आपका अनसैचुरेटेड। फ्रेंड्स, सैचुरेटेड को जो है आप बोलते हैं एल्केन बोलते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड को जो है आप एल्कीन बोलते हैं और इसे बोलते हैं एल्काइन। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एल्केन, एल्काइन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपका टॉपिक वैसे भी इस चैप्टर से बहुत सारा कट हो चुका है, जो आपको बहुत ही लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है। तो लिमिटेड पढ़नी है यानी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि आपको इन्हीं में से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हर एक टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, एकदम पेशेंस के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं सैचुरेटेड के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन्स और कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स ऑफ बिटवीन कार्बन्स एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसे आप एल्केन्स भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है तो उसे एल्केन बोलते हैं, डबल बॉन्ड से जुड़ता है तो उसे एल्कीन बोलते हैं, यहाँ ईन होगा, और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है तो उसे एल्काइन बोलते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। और इसे सिंगल शॉर्ट लाइन, इसे डबल शॉर्ट लाइन और इसे ट्रिपल शॉर्ट लाइन से डिनोट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसमें बहुत इजी है। ये एन, इन, आइन यही आपके इम्पॉर्टेंट है। इसमें एल्केन का जो फॉर्मूला होगा वो CnH2n+2, इसका CnH2n और इसका CnH2n-2। ये अभी मैं क्या समझा रही हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी ये आपको समझना है। चलिए, कैसे समझना है मैं समझाती हूँ। जैसे कि आपका कार्बन जो होता है वो चेन बनाता है, तो चेन बनाने का मतलब है कि एक के बाद एक दूसरा कार्बन उसमें जुड़ता ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने अभी मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन बताया। ओके, मेथेन, एथेन नहीं बताया, बस मैंने आपको मेथेन, प्रोप, ब्यूट बताया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कैसे समझ में आएगा, अगर मैंने बोल दिया पेंटेन का फॉर्मूला लिखिए, इसे स्ट्रक्चरल फार्मूला बना के दिखाइए, मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाइए, इसका डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाइए, तो आपको कैसे समझ में आएगा। तो वही चीज़ तो आपको यहाँ पे समझनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक चीज़ों को समझना। तो उसके लिए पहले आपको यहाँ पर एक मैं कॉमन सा फार्मूला समझा देती हूँ, उसी फार्मूले पे आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। देखिए, मेथेन का कॉमन सा फार्मूला होता है CnH2n+2, यानी यहाँ N जो है वो डिनोट करता है नंबर
नंबर ऑफ कार्बन्स। नंबर ऑफ कार्बन्स मतलब इस चेन में या फिर कह सकते हैं उस कार्बन के कंपाउंड में कितने कार्बन जुड़ रहे हैं। सपोज मान लीजिए कार्बन में n की वैल्यू 1 है। ओके, तो यहाँ पे C1 हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ पे H इंटू 2 × 1 हो जाएगा और यहाँ पे +2। तो इसको आप जब जोड़ेंगे तो ये 2 2 जा, ये 1 का टेबल उसमें 1 बार पढ़ेंगे तो 2 ही होगा, यहाँ पे +2। तो इसे आप सिंपली CH4 कहेंगे। ये CH4 क्या है, यहाँ पर मैंने आपको अभी अभी समझाया था कुछ देर पहले कि एक कार्बन को मेथ बोलते हैं और 2 को एथ। इस तरह से आपको मैंने 10 तक समझाया। तो यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन है ना, तो इसे आप सिंपली पहले मेथ लिख दीजिए। और ये जो है आपका एल्केन ग्रुप का है, यानी इसमें जो प्रीफिक्स लगने सफिक्स लगने वाला है वो एन होता है। फ्रेंड्स, एक होता है सफिक्स और एक होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स उसे कहते हैं जो किसी भी ग्रुप में आगे की साइड में लगता है और सफिक्स उसे कहते हैं जो किसी भी ग्रुप में पीछे की साइड में लगता है। तो यहाँ पर जो हम सफिक्स लगाएंगे वो एन लगाएंगे, बिकॉज ये सैचुरेटेड कार्बन है आपका। तो यहाँ आपका बन गया मीथेन। तो ये आपका मीथेन है। बहुत ही इजी फॉर्मूला है आपका, इसी पर आप सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे अगर n की वैल्यू मैंने यहाँ पर 2 पुट कर दी तो यहाँ पर आपका क्या होगा फॉर्मूले में, यहाँ पर H2N होता है। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 2 जा 4 और +2। तो इसको आप जब ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर C2H6 होगा और आपके 2 कार्बन को एथ कहा जाता है और ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, इसी वजह से एन। तो सिंपली आप इसे एथेन पढ़ेंगे। ऐसे ही n की वैल्यू 3 होगी तो इसे आप क्या पढ़ेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा। इसे आप प्रोपेन कहेंगे क्योंकि आपका 3 कार्बन है। 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं और इसमें सिंगल बॉन्डिंग है इसलिए उसे एन बोलते हैं, तो ब्यूटेन हो गया। फिर पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन। तो ये आपका क्या हो जाएगा इस तरह से, नॉनेन, डेकेन। फ्रेंड्स, ये आपका बहुत ही इजी है। इसी फॉर्मूले पे आप पुट करके आप सारी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में बस 10 तक ही आता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब आपको ये जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं फ्रेंड्स, ये फॉर्मूले आपके जो हैं इसे आप कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो कि बहुत ही आसान है। तो आपके पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं तो चलिए मैं उसे समझाती हूँ आपको। देखिए, आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कहा जाएगा कि आप पेंटेन को जो है ड्रॉ कीजिए, या कहा जाएगा कि पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एन लिखा हुआ है, यानी ये एल्केन ग्रुप का होगा। तो फॉर्मूला तो आपका CnH2n +2 ही लगने वाला है। तो यहाँ पर पेंट का मतलब 5 कार्बन्स। तो 5 कार्बन्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे C5, 2 × 5 +2 यानी C5, 5 2 जा 10 और ये 12, C5H12। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पेंटेन। ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन इसमें अभी यहीं पे क्वेश्चन में कह देगा कि पेंटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाइए। तो स्ट्रक्चरल कैसे बनता है, देखिए आपके 5 कार्बन्स हैं और फ्रेंड्स 5 कार्बन्स जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। मैंने आपको जब बॉन्डिंग पढ़ाई है तो मैंने बताया है सिंगल बॉन्ड को सिंगल शॉर्ट लाइन, डबल बॉन्ड को डबल शॉर्ट लाइन और ट्रिपल बॉन्ड्स को ट्रिपल शॉर्ट लाइन से डिनोट करते हैं। तो आपका पेंटेन जो होगा, जैसे कि एन लिखा हुआ है तो यानी सिंगल शॉर्ट लाइन। तो 5 कार्बन्स को आप ऐसे पहले लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 कार्बन्स हो गए। अब देखिए 12 हाइड्रोजन्स हैं। तो यहाँ पर बहुत ईजी स्ट्रक्चर इसका बनाना। इसके 12 हाइड्रोजन्स, इस पर आप ऐसे करके बस ऐसे लगाते जाइए। तो काउंट कीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए 12 कार्बन हो गए इसके। तो ये आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। फ्रेंड्स, इसी में आपका क्वेश्चन आता है कि पेंटेन का
आप डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना के दिखाइए। तो बहुत ही आसान है डॉट स्ट्रक्चर बनाना। जैसे आप सबसे पहले अगर आपको पेपर में ना नहीं समझ में आ रहा कैसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनेगा तो डॉट स्ट्रक्चर, तो आप पहले स्ट्रक्चरल बना लीजिएगा फिर डॉट बनाइएगा। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि बाकी के हाइड्रोजन्स को कहाँ पर प्लेस करना है और कार्बन को किस तरीके से रखना है। तो अभी आपने देखा कि इसमें कार्बन सीधे सीधे रखना है, तो पहले एक काम करिए, सिंपल सा पहले आप 5 कार्बन को ऐसे पुट कर लीजिए। फिर आपको पता है कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। तो सब में आप क्या करिए, कार्बन को के इलेक्ट्रॉन्स को पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं सभी के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से डिनोट कर रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में आपका पूछता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये आपका हो गया डॉट स्ट्रक्चर। ऐसे करके यहाँ पर आप डॉट दिखा सकते हैं। ऐसे सारे कार्बन्स के दिखाने हैं फ्रेंड्स आपको, किसी एक कार्बन के नहीं, सबके 4-4 होते हैं, चारों दिखा दिया मैंने। अब यहाँ पर आपका हाइड्रोजन प्लेस है, तो आपका एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। ऐसे यहाँ और सारे हाइड्रोजन को मैंने जैसे आपके स्ट्रक्चर में प्लेस किया वैसे ही प्लेस कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या है कि आपको पता है हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक कार्बन होता है, तो आप यहाँ पर क्या करिए, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा तो आप यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से डिनोट कर दीजिए। तो ये क्रॉस हो गया इसका, ऐसे क्रॉस करके सबके एक एक इलेक्ट्रॉन्स हम डिनोट कर देते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे ही हमने डिनोट किया तो अब आपके सारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो अपना स्टेबल बनाना चाहते हैं। स्टेबिलिटी कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, वो अपनी स्टेबिलिटी बनाएंगे उनके ऑक्टेट से। तो कैसे कंप्लीट होगा, हाइड्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो नहीं सकता, तो ये नियरेस्ट हीलियम जैसे बनेगा। तो ये इसका शेयरिंग होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का। इसने क्या किया, कार्बन से जो है एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसफ़र होता तो आयनिक बॉन्ड हो जाता, इस तरह से वो शेयर कर लेगा, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से आप क्लियर डायग्राम बना सकते हैं इस चीज़ को, यहाँ पर ऐसे करके। ये आपका हाइड्रोजन, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका। अब क्या करना है, अब कार्बन की भी तो बॉन्डिंग कंप्लीट करनी है, मतलब कार्बन को तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना है। तो उसने जिससे जिससे दिया है वो एक एक तो शेयर करेगा ही करेगा, क्योंकि उसने उसको दिया है। शेयरिंग में ऐसा ही तो होता है, थोड़ी है ना कि हाइड्रोजन अपने पास रख लेगा, वो शेयर भी करेगा। तो कार्बन इनसे तो लेगा ही लेगा, लेकिन वो अपने पड़ोसी वाले कार्बन से भी शेयर करेगा, और अगर ये इसके साथ शेयर हो रहा है तो ये भी इससे लेगा। तो इस तरह से वो क्या कर रहा है, इसके साथ भी इसको शेयर कर रहा है। तो ये शेयरिंग हो गई इसकी ऐसे करके, और इस वाले कार्बन की भी शेयरिंग हो गई इसके साथ ऐसे करके, और इस वाले कार्बन की शेयरिंग जो हो गई वो कुछ ऐसे करके हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका क्या हो गया, आप काउंट करके देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे कार्बन्स के ऑक्टेट कंप्लीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स दिस इज अ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ये आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई होप आप कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड की। तो अनसैचुरेटेड क्या होता है, ये 2 टाइप का होता है, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन क्या होते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन मीन्स जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो द हाइड्रोकार्बन इन विच द 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय अ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पर एल्कीन क्या है, एल्कीन मतलब एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच द 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एल्कीन। यहाँ पर जो 2 कार्बन होंगे वो डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे, हाइड्रोजन नहीं जोड़ना है आपको, सिर्फ कार्बन को जोड़ना है। फ्रेंड्स पूरा चैप्टर आपका सिर्फ कार्बन पर डिपेंड है। आपकी जो भी बॉन्डिंग बनेगी, डबल सिंगल ट्रिपल कुछ भी बने, वो सब कार्बन के बीच में बनेगी। आपको हाइड्रोजन या फिर दूसरे एलिमेंट के साथ में नहीं जोड़ना है। जब 2 कार्बन उनके बीच में हो तो उनके बीच में किसी तीसरे को नहीं लाना है। कार्बन कार्बन आपस में डबल ट्रिपल सिंगल से जुड़ सकते हैं, लेकिन बाहर से अगर जोड़ना है तब आप उसके बाहर जो है नाइट्रोजन वगैरह जोड़ सकते हैं। लेकिन जब कार्बन कार्बन बीच में अगर है तो उनके बीच की बॉन्डिंग ही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो एल्कीन का सिंपल सा फॉर्मूला CnH2n होता है। यहाँ पर भी आप सिंपली बस ऐसे ही कीजिए, पुट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए जैसे CnH2n है,
ठीक है, एल्कीन के लिए। अब एक चीज़ और मैं आपको समझा देती हूँ, इसकी शुरुआत 1 नंबर से मत कीजिएगा, मतलब जैसे n की वैल्यू 1 मत रखिएगा कभी भी, क्योंकि अगर आपने 1 रखा तो CH2 हो जाएगा, और CH2 का मतलब अगर आप एक हाइड्रोजन और ऐसे करके बनाएंगे कार्बन के साथ, तो ये इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर है, कभी नहीं हो सकता ऐसा भी। ठीक है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। तो जब भी आप शुरुआत करेंगे, चाहे वो एल्कीन की या एल्काइन की, तो एथेन से करेंगे, मतलब एथेन या एथीन या फिर एथाइन से करेंगे, एथ से करेंगे, 2 कार्बन से, सिंगल कार्बन से नहीं करेंगे। एन की वैल्यू 2 रखिए, जैसे ही 2 रखा, C2, 2 2 जा 4, C2H4, तो C2H4 का मतलब एथ। C2 किसको कहते हैं? एथ को कहते हैं। 3 होता तो प्रोप को कहते हैं। इसी टाइप से मैंने आपको सारे बता दिए हैं। तो अब एन की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं। जैसे ही 2 पुट किए तो C2H4 मिला, यहाँ पर 2 पुट किए तो C2H3, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12, C7H14, C8H16, C9H18 एंड C10H20। और इन सभी को आप एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी है। तो चलिए सबका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। जैसे अगर मुझे बनाना हुआ, मान लीजिए हेप्टीन बनाना है, ठीक है, हेप्टीन। तो हेप्टीन क्या होगा? सबसे पहले हेप्ट का मतलब क्या होता है? 7। इन का मतलब डबल बॉन्ड। तो पहले हेप्ट मीन 7, तो डबल बॉन्ड किस में बनता है? CnH2n में, ठीक है, एल्कीन में, इसका फॉर्मूला। अब हेप्ट मतलब 7 है तो 7 कार्बन पुट कर देते हैं यहाँ पे, 7 2 जा 14 कार्बन हो गया, यानी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो जाएगा। अगर इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे तो कैसे बनेगा? ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये 7 कार्बन हो गए। अब इसमें हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पर क्या है कि आपके जो 14 कार्बन्स बना हाइड्रोजन है आपके सिर्फ, ठीक है, हाइड्रोजन सिर्फ 14 ही है। ओके, तो ऐसे करके पहले मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाती हूँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ इस वाले कार्बन की जो हो रही है बॉन्डिंग कंप्लीट नहीं हो पा रही है। यहाँ पर देख रहे हैं तो इस वाले कार्बन में 1 2 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं, और इसके में भी सिर्फ 1 2 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं। बाकी के सबके तो 4 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं, लेकिन इसके नहीं बन रहे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा देते हैं। इससे क्या होगा कि ये दोनों उसको शेयर कर लेंगे, तो ये इसको शेयर कर लेगा और ये इसको भी शेयर कर लेगा, तो इसके भी 4 हो गए और इस वाले कार्बन के भी 4 हो गए। इसके भी देखिए 1 2 3 4, और इस वाले कार्बन के भी 1 2 3 4, बाकी के तो 4 है ही ऑलरेडी। और इसका अगर जैसे आपको अगर ये टफ लग रहा हो तो मैं छोटा सा एक स्ट्रक्चर ले लेती हूँ। मान लीजिए मैं ले लेती हूँ प्रोपीन, ठीक है, प्रोपीन। तो अब प्रोपीन किसे कहेंगे? याद कर लीजिए, मेथ 8 प्रोप, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, यानी C3H, 3 2 जा 6 कार्बन। तो कैसे जुड़ेंगे? 1 2 3, पहले ऐसे बॉन्डिंग सिंपली लिख लिया करिए, फिर 1 2 3 4 5 6, ऐसे हो गए हाइड्रोजन कंप्लीट। ओके, अब 6 हाइड्रोजन अगर यहाँ से कंप्लीट कर लिया हमने, तो बाकी के कार्बन की और बॉन्डिंग कैसे कंप्लीट करें हम? तो यहाँ पर तो ये वाला कार्बन कंप्लीट कर लिया अपनी बॉन्डिंग, और ये वाला भी कर लिया, लेकिन इसके तो कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। तो इसके बॉन्डिंग्स को हमें कैसे कंप्लीट करना है? यहाँ पर हम इसके साथ डबल बॉन्ड लगा देते हैं और इसके साथ डबल बॉन्ड लगा देते हैं, लेकिन फिर क्या हो रहा है कि इसमें ये हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ एक काम ये करना पड़ेगा कि इसका तो आप सिंगल बॉन्ड ही रखिए, ठीक है, यहाँ पर बस एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसके साथ एक बॉन्ड ऐसे, एक मिनट फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं कि इसके इधर साइड में इनकी बॉन्डिंग्स को कंप्लीट कर देते हैं। पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5, और एक ये हो गया 6, लेकिन ये वाला कार्बन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो एक काम करते हैं, इस वाले कार्बन में जो है हम एक बॉन्ड और लगा देते हैं।
तो यहाँ पर क्या हो गया कि इसके 2 बॉन्ड हो गए, लेकिन एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हम इसके साथ रिमूव कर लेते हैं। तो इस तरह से इसका कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर देखिए इसका 1 2 3 4 और इसका भी 1 2 3 4 और इसका तो है ही 1 2 3 4 और हाइड्रोजन तो अपना आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो ये हो गया आपका प्रोपीन। अगर इसका डॉट स्ट्रक्चर आएगा तो आप इजीली बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? जैसे आपका कार्बन है ऐसे पुट कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब इसके यहाँ पे देखिए पहले इसका 1 और इधर मैं 2 कर लेती हूँ और इसका ये 1 इधर 2, इसका 1 2 3 4 ऐसे करके। देखिए याद रखिएगा क्योंकि इसने सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बनाया ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दिखाएंगे, क्योंकि आपको पता है डबल बॉन्ड का मतलब वहाँ पर क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिंगल बॉन्ड का मतलब वहाँ पे शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक इसके और एक इसके साथ वाले के। और ट्रिपल बॉन्ड में भी 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेयर में आपके, ठीक है। यानी कि पेयर में 3 और काउंटिंग में 6, पेयर में 2 काउंटिंग में 4, पेयर में 1 और काउंटिंग में सिंगल, ठीक है। तो इस तरह से आपके बॉन्डिंग्स पे इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर होते हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यह भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, इधर ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन हो गए। 1 2 3 4 5 6। इनके सबके पास एक एक सिंगल सिंगल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। तो ये हो गई इसके बॉन्डिंग कंप्लीट अपने हाइड्रोजन की, ठीक है। बच रहा है कार्बन, तो कार्बन का 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसका जो है इसका भी 4 होगा। इसका जो है इसके साथ कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेगा, अपने पड़ोसी वाले कार्बन से शेयर करेगा। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके लिए ये वाला कार्बन शेयरिंग करेगा और यहाँ पर शेयरिंग इसके साथ होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इनके बीच में डबल इलेक्ट्रॉन शेयर किया जा रहे हैं, मतलब 2 इसके और 2 इसके, इसकी वजह से यहाँ पर डबल बॉन्डिंग बन रही है ऐसे करके, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं एल्काइन के बारे में। एल्काइन क्या होता है? एल्काइन वो होता है जिसमें ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसमें क्या होते हैं, 2 कार्बन एटम्स जो होते हैं आपके कनेक्टेड होते हैं ट्रिपल बॉन्ड से, इज कॉल्ड एल्कीन। एल्काइन, एल्काइन देखिए आपके 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से। इसका जनरल फार्मूला मैं बता चुकी हूँ, CnH2n-2। इसे मैं पुट करके भी सॉल्व करवा देती हूँ। जैसे एल्काइन में क्या होता है आपका, एल्काइन, ओके, एल्काइन। तो एल्काइन मतलब CnH2n-2। तो यहाँ पे भी आपको याद रखना है, कभी भी उससे स्टार्टिंग नहीं करनी है, सिंगल कार्बन से स्टार्टिंग नहीं करनी है आपको। क्यों नहीं करनी? क्योंकि सिंगल कार्बन अगर मैं पुट करके दिखाऊँ यहाँ पे आपको इस फॉर्मूले में, तो C1 हो जाएगा H2 × 1-2, तो यहाँ पर देखेंगे तो H 0 हो जाएगा, जो कि ये कोई फॉर्मूला ही नहीं है। इसीलिए आप कभी भी यहाँ पे ऐसे पुट नहीं करेंगे। तो आपको क्या पुट करना है, 2। तो जैसे आप 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 2 4 -2, तो ये हो गया C2H2, क्योंकि 2 में से 2 कैंसिल हो जाएगा तो C2H2 ही बचेगा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सिंपली 2 कार्बन है और एक एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। अब इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग कंप्लीट करनी है हमें, तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करेंगे तो नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि इनके पास सिर्फ अभी 4 बॉन्डिंग करनी है और 2 ही हो पा रहे। तो 2 शेयर करेंगे तो भी नहीं होगा, तो 3 शेयर करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो दोनों के बीच में शेयरिंग हो गई। डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो भी बहुत ईजी है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके, और एक इधर से और एक इधर से, मतलब 4 4 लिख लेते हैं। फिर इधर हाइड्रोजन इसके और इसके एक एक इलेक्ट्रॉन्स, और ये शेयरिंग इसके साथ होगी, और इसकी जो शेयरिंग होगी वो पूरी पूरी होगी, और इसकी जो शेयरिंग होगी वो पूरी पूरी होगी। तो इस तरह से ये आपस में शेयर कर लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही इसमें बहुत सारे फॉर्मूले मैंने बना के दिए हैं आपको, आप सभी का ट्राई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जिससे आपके लिए कभी भी पेपर में बनाते समय मुश्किल ना हो कोई भी। तो ये आपका हो जाएगा, फॉर्मूले में पुट करेंगे जैसे ही तो एथाइन से शुरुआत होगी, जैसे उसकी आपकी एथीन से होती है वैसे ही एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। तो इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं।
तो आपके लिए अगर एनसीईआरटी में ऐसे कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहीं पर फ्रेंड्स सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में आपके एग्जाम में इस तरह से अगर आएगा लिखने के लिए आप लिख सकते हैं। और इसका आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उसने रिंग को सर्कल करके मतलब ऐसे सर्कल करके तब उसने बताया है कि इस तरह से डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही पेपर में बनाएंगे जैसा कि मैंने भी आपको ऐसे ही बना के सिखाया हुआ है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो आपको कैसा लगा आज का वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।